मुफ्ती कासमी साहब फिर से सुनिए मेरा सवाल। मैं ये पूछ रही हूं कि भाई अगर कोई एक जानवर किसी दूसरे धर्म में पूजनीय है, मैं ये भी नहीं कह रही कि हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म में पूजनीय है कोई जानवर, तो क्या उसके खाने, उसके काटने, उसकी कुर्बानी पर इस्लाम कहता है मत करो ऐसा? देखिए यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है, जब अगर गाय पूजनीय है तो पूरे हिंदुस्तान में बैन करनी चाहिए। 5 स्टेट में बैन है, बाकी नहीं, मैं आपसे हिंदुस्तान की बात कर रही नहीं सर, प्लीज मेरी बात समझिए। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही। मेरे शो का नाम है क्या कहता है इस्लाम। मैं इस्लाम को समझना चाह रही हूँ। मैंने आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि अगर क्या भाई जैसे कोई धर्म ये सिखाता है कि भाई जानवर चाहे कोई भी हो, जैन धर्म फॉर एग्जाम्पल, कि वो तो कहते हैं कीड़े मकोड़े भी नहीं मारो, ठीक है जी, वो तो उनका धर्म अलग है। लेकिन मैं वही कह रही हूं, इस्लाम क्या कहीं ऐसा कुरान या किसी हदीस में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई जानवर किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में पूजनीय है तो उसको काटना, मारना, कुर्बानी देना, खाना मना है? ऐसा कहीं लिखा है? अगर उससे मजहबी जज्बात किसी के हट होते हैं तो गुंजाइश ये दी गई है कि उसकी कुर्बानी ना करके किसी और जानवर की कुर्बानी कर दिया। मुझे एक रेफरेंस दे दें, एक सिंगल रेफरेंस, एक आयत में सुने तो मेरी। अभी देखें, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं आपको खामोशी से सुन रहा था। अब आप जरा मेरी बात मुकम्मल सुकून के साथ सुन लें। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं कि उसके अगर किसी का बिलीफ जुड़ा हुआ है तो वो नहीं करना है। कुरान की एक आयत, एक ऑथेंटिक या सही हदीस, चाहे वो सही अल बुखारी की हो, सही मुस्लिम की हो, सुनन नबी दाऊद की हो, सुनन नसाई को, किसी भी किताब से हो, अगर उसके मुसन्निफ, उसके रावी जो है वो सित्ता है और वो सही सनद और उसके साथ मौजूद है, एक हदीस आप मुझे पेश कर दें जिसमें ये लिखा हुआ हो कि अगर दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के या गैर मुस्लिम मुशरिकीन काफिर के बिलीफ जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसको नुकसान ना पहुंचाओ, तो मैं अभी इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पे यही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। आप एक हदीस पेश करें। एक मिनट, आप ये बताइए कौन से किसी हदीस की या कुरान की कोई आयत कोट कीजिए जिसमें लिखा हो कि मतलब किसी मजहब की अगर कोई चीज है, कोई चीज है तो उसको ही क्या है कुर्बानी की जाए। अरब के लोग, हाँ मैं बता रहा हूँ, अरब के लोग जो हैं वो लात, उज्जा और मनात, 3 जो है उनकी देवियां थी, गॉडेस थी, उनको मानते थे, और एक हुबुल था जो उनका बड़ा खुदा जिसको मानते थे, उसको मानते थे। आपके अपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सही बुखारी के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है, सही अल बुखारी ऑथेंटिक रिवायत, ये कहा उनको आकर के, जब उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद आप इन लोगों पर लेकर, नहीं टॉपिक नहीं है, बात बिलीव की हो रही है। नहीं देखिए, बात बिलीव की हो रही है, मैं बिलीव की बात कर रहा हूँ। सुने, आपने मैं दूसरी तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, आपने ये कहा है कि जिससे बिलीव जुड़े हों, मेरा बिलीफ मेरे फोन से जुड़ा है। बात सुने, नहीं सुने, मेरा बिलीफ ये है कि मेरा फोन मेरे लिए इस बात की इजाजत देता है कि अगर गाय की कुर्बानी करने से किसी को हर्ट हो रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ, इनकार कहाँ करता है जी, इनकार कहाँ करता है, कहता कहाँ है ये दिखाइए मुझे। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि कहाँ ऐसा लिखा है कि अगर गाय की कुर्बानी। ठीक है समीर, आप हमेशा कुरान हदीस का आयत पढ़ के हवाला देते हैं, आप बताइए ना, आप बताइए कौन सी हदीस में ये लिखा हुआ है। जैसे ये पूछिए कि कुरान की, पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ, उनसे भी पूछ लूंगी, पहले आपसे पूछ रही हूँ कौन सी हदीस में लिखा है कि जानबूझकर उस जानवर को मारो या जानबूझकर ऐसा काम करो जिससे दूसरे धर्म के लोग यानी कि काफिर उन्हें दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, जिसमें फिर जानवर की कुर्बानी से लेकर तमाम चीजें आएंगी। कहां लिखा है, किस हदीस में लिखा है? देखिए, अगर सिर्फ जानवर के साथ जोड़कर, जानवर नहीं मैं कह रही हूं, कहां लिखा है कि ऐसा काम करो जिससे काफिर को तकलीफ पहुंचे, उसका दिल दुखे? ये बात है, बिल्कुल, ये हर जगह लिखा हुआ है। कौन सी किताब से आप देखना पसंद करते हैं कि मैं वही तो बता रहा था अभी, कुरान में कहां ऐसा लिखा हुआ है? कुरान में 2 नंबर की सूरह, सूरह अल बकरा, सूरह अल बकरा का मतलब जो है हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान बेचारे मटन और बकरा समझते हैं, उसका मतलब बकरा नहीं है, उसका मतलब गाय है। सूरह अल बकरा का मतलब है गाय, अरबी आप पढ़े लिखे आप समझते हैं। और उसके अंदर बाकायदा ये वाकया है कि जब एक इंसान का कत्ल हुआ और उसके बारे में तफ्तीश की गई बनी इसराइल के अंदर, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक गाय का बछड़ा लेकर के आओ, उसको कत्ल करो, उसको जिबा करो और उसका खून ये करो, ये खुद गवाही देगा। ये आपको कुरान के अंदर लिखा हुआ है, गाय की कुर्बानी क्लियरली मेंशन है। साबित करना चाह रहे हैं? तो इसे ये साबित करना चाह रहा हूं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है गाय की कुर्बानी करने का। नंबर सुने, नहीं मेरी बात कंप्लीट होने दे। नंबर 1, तो अल्लाह का हुक्म यहाँ पे वाज़ेह हो गया बिल्कुल कि अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी देने का। जब अल्लाह का हुक्म है उसको कोई काट नहीं सकता। दूसरी बात, ये जो बात आ रही है बिलीफ की, ये सिर्फ जानवर के साथ नहीं, किसी के सेंटिमेंट गाय के साथ जुड़े हैं, किसी के अपने गॉडेस के साथ जुड़े हैं, किसी के अपने अकीदे के साथ जुड़े हैं। जो अरब के लोग थे जिनके अकीदे जुड़े हुए थे वहां की लात, उज्जा, मनात और हुबुल के बारे में आपके अपने हजरत अबू बकर सही बुखारी हदीस के सवाल को, फिर आप मुझे रोक रहे हैं, सवाल जो उन्होंने किया, आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। सवाल ये किया कि हजरत मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सवाल सुनिए आप दोनों के पास जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज हमारे आम दर्शक के पास नहीं होगी। मैं आपसे गुजारिश ये कर रही हूं कि कौन सी कुरान में, कहां, किस आयत में या किस हदीस में ये लिखा हुआ है
کہ काफिरों के जो बिलीफ सिस्टम है, ऐसा काम करो जिससे काफिरों को दुख हो, यानी दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ पहुंचे, दुख पहुंचे, फिर चाहे वो कुर्बानी हो या कुछ भी हो, कोई भी काम हो सकता है वो, यानी कि जानबूझकर मुझे तकलीफ पहुंचे, मैं हिंदू धर्म या ईसाई धर्म या सिख धर्म को मानती हूं, ऐसा काम करो जिससे कि मुझे तकलीफ पहुंचे। अल्लाह कहां ये सीख दे रहा है, कौन सी आयत में, कौन सी हदीस में, ये बताएं। जब मैं बताने जा रहा हूं तो हजरत मुझे बार बार इंटरप्ट कर दे। सर आप मत बोलिएगा, अब आप सुनिए और फिर आप काउंटर करिएगा उसी आयत या उसी बात से। पहले मेरी बात मुकम्मल सुन लें, बिल्कुल। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की है तो मेरी बात वापस कर दीजिएगा। बात यहाँ पे बिलीफ को ठेस पहुंचाने की हो रही है। उनका बिलीफ जो है उन देवियों में था, उन गॉडेस में था, उस हुबल में था। आपके अपने अबू बकर ने उनको ये कहा कि तुम जा करके जो लात उज्जा और मनात हैं उनकी शर्मगाहों को चाटो, मींस उनके प्राइवेट पार्ट को तुम लिक करो, ठीक है, गालियां दे करके, और जो हुबुल है उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसको सक करो। ये आपके अबू बकर ने कहा है, सही अल बुखारी के अंदर मौजूद है, आपको अगर रिवायत चाहिए तो मैं दिखा दूंगा। तो ये दूसरे के बिलीफ को ठेस पहुंचाना, और आपके रसूलुल्लाह उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया। आपका खुद कुरान कहता है जनीन की गाली देते हुए कि वो हरामी है, आपका कुरान हरामी की गाली दे रहा है उन काफिरों को, क्योंकि वो अपने बिलीफ लेके बैठे हुए हैं। आप कह रहे ठेस न पहुंचाना, आपके रसूलुल्लाह की ये हदीस है कि काफिरों के सामने से जब गुजरो तो अकड़ के चला करो ताकि उनको और तकलीफ हो और तुमको देख करके उनके हौसले फस्त हो जाएं, और अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? मुफ्ती यूनुस कासमी साहब, क्या समीर जो हवाला दे रहे हैं ये सच है? क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं है इस्लाम के बारे में, आप दोनों बेहतर जानते हैं, तो आप समीर की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई में अल्लाह कहता है दूसरे धर्म को, दूसरे के बिलीफ सिस्टम को ठेस पहुंचाओ, चोट पहुंचाओ, नुकसान पहुंचाओ, उसे कमतर देखो। देखिए ऐसा कुरान में हदीस में कहीं भी मौजूद नहीं है। तो सर मैं क्या बता रहा हूँ, ये सही अल बुखारी की मैं हदीस बता रहा हूँ आपको, आप इसको नहीं मानते? नहीं, आप इसको नहीं मानते? आप रसूल आप ये कहते कि सही बुखारी में हदीस नहीं है। कौन सी हदीस? जो मैंने अभी कोट की आपको। देखिए मैंने आपको 2-3 हदीसें कोट की हैं, आप ये कहते कि ये किताब में नहीं है। दिखाइए, ये नहीं है, ये हदीस दिखाइए। नहीं मैं दिखाऊंगा आपको, सही अल बुखारी की हदीस है कि नहीं है? पहले दिखाइए ना। मैं तो ये पूछ, अरे सर है, आप ये कहते कि नहीं है, मैं दिखाता हूँ। दिखाइए ना। आप ये कहते कि नहीं है, आप ये कहते कि नहीं है, मैं क्यों, पहले आप दिखाएंगे, अगर होगा आप इनकार करेंगे तो मैं दिखाऊंगा ना। दिखाइए ना, क्योंकि मुझे भी पता और आपको भी पता कि है। चलिए दिखा दीजिए समीर, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। ये इनको भी पता है कि ये है, और ये मुझे भी पता है कि है। नहीं देखिए, नहीं फिर उसमें ये बताएंगे ना कि इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं, वो मुझे मालूम है। हर चीज का एक पस मंजर होता है। पस मंजर को छोड़ दीजिए, ये चीज है कि नहीं है? हर चीज का एक ये चीज है कि नहीं है? अबू बकर ने गाली दी कि नहीं दी? देखिए कौन सी बात, देखिए अब आप गलत बात कर रहे हैं, आप मना भी नहीं कर रहे हैं कि ये हदीस नहीं है, और मैं दिखा रहा हूँ। पहले मैं पूछ रहा हूँ अबू बकर ने गाली दी कि नहीं दी? बात की है कौन सी, अबू बकर ने सर गाली दी कि नहीं दी? मैं हदीस पेश कर रहा हूँ। हदीस क्या है, उसके रावी कौन है, उस हदीस की वो रावी आप देख लेना, मेरे लिए तो सही हदीस है, ऑथेंटिक है, सही अल बुखारी की है। आप दिखाइए हदीस, आपके मज़हब में है कि नहीं है? समीर दिखा दीजिए। ओके मुझे निकालने दीजिए, मैं निकाल लेता हूँ हदीस। 2 मिनट दीजिए, मैं आपको सही अल बुखारी की हदीस अभी निकाल करके दे देता हूँ। गौमास पर था, इस टॉपिक पर मैं दोबारा आगे बहस कर सकती हूँ। इस मुद्दे पर आप भी अपनी हदीस ढूंढ कर लाइएगा जहां पे रेफरेंस है, और मौलाना कासमी साहब आप भी इस मुद्दे पर कि अल्लाह कुरान हदीसें ये सिखाती हैं कि दूसरे के धर्म की जानबूझकर बेइज्जती करो, उसको नीचा दिखाओ, काफिरों को